नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विद्या बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एसएससी जीडी का जो प्रैक्टिस बैच है बहुत दिनों से डिले हो रहा था। तो डिले होने का रीजन कुछ है कि वाईफाई नहीं था गांव में, तो वाईफाई लगवाया है तो इसलिए डिले हो रहा था। बट मैं अब कंटिन्यू करूंगा प्रैक्टिस सेट। हो सकता है आपकी शाम को लाइव क्लास भी आए फाउंडेशन की, और उसमें भी कंसेप्ट बताऊंगा, यूनिक कंसेप्ट, अलग कंसेप्ट, जिससे आप सवाल को सेकंडों में कर सकते हैं। एप्लीकेशन क्या होती है सवाल की, वे चीज बताऊंगा मैं। अगर आपने एसएससी जीडी 2027 के लिए कंप्लीट प्रैक्टिस बैच है, इसमें 50 प्रैक्टिस ऐड कराऊंगा। अगर आपने कर लिए तो आप 20 में से 20 करके आओगे और पक्का करके आओगे। और बहुत ये आपको हर एग्जाम में बेनी लाभ देंगे आपको, और बहुत बेनिफिट देंगे आपको हर एग्जाम में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दे रखा है ये, तो ये क्या है, सिंपल कैलकुलेशन है, बट हमें कैसे सोचना है, इसको अलग सोचना है। जो जोड़ना आसान होता है वो जीरो के बेस पे जोड़ना आसान होता है। आप 10, 20, 30, 40, 50 को आराम से जोड़ सकते हो। यानी मैं 10 और 20 जुड़वाऊं तो आप जोड़ लोगे 30। अगर मैं 31, 78 जुड़वाऊं तो आपको जोड़ने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो इस चीज को हमें क्या करना है, जीरो के बेस पे सोल्व करना है। इसको कैसे, अब देखते हैं। अगर मैं इसको 50, इसको 49 है। अब सवाल के फोकस पे करना, मेरी लैंग्वेज पे फोकस करना। ये 49 है, क्या मैं इसको 50 - 1 कर सकता हूं? अभी भी तो ये 49 ही होगा ना, अभी भी तो 49 ही होगा। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, 50 - 1 कर रहा हूं, यानी ये -1। 50 - 1 हो गया, यानी यहां से 50 मिलेगा हमें प्लस का। यहां से इसे मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे 50, इसे 50 माइनस, इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, -50 - 8 इजिकल टू क्या है, -58। अभी भी तो यही है ना ये। तो मैंने इसे -50 - 1 और इसे -50 - 8 और इसे 50 + 50 - 1 कर दिया। तो यहां से कट जाएगा, बचेगा ये क्या बता, 86। यानी इसे मैं +6 कर सकता हूँ, 80 + 6, यानी ये 80 हो गया। और ये कितना हो गया, 55 दूनी 110, यानी 110 और 80 190। 190 में से मैं क्या कर सकता हूं, इसे 50 - 3 कर सकता हूं, तो 140। 140 हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इनको कैलकुलेशन कर लेता हूं। ये कितना हो गया, 6, यानी नहीं, इसको मैं 50 + 3 करूंगा, 50 + 3, तो क्या हो गया, 140। अब इसको करता हूं 6 और 3 9, और ये 9, तो आंसर क्या आ गया मेरा, 140। कैसे, मैंने इसको 50 - 1 करा, इसको 50 - 1, इसको -50 - 8, इसको मैंने क्या किया, 80 + 80 + 6, देखो +6 ही कर दिया। इसको मैंने जुगा तो रखा 110, क्यों रखा, क्योंकि यूनिट डिजिट जीरो बन रही है। इसको मैंने क्या करा, इसको मैंने प्लस, इसको -50, मतलब ये था, इसको मैंने कर दिया 50 -50 +3। तो अब भी तो ये क्या है, -47। तो मैंने ऐसे कर दिया कि 50 और 50 ये है, प्लस का 50 और ये माइनस का, ये यहां से ये कट गया, बचा ये -1 -8, यहाँ प्लस के 80 था और ये प्लस के 110, तो कितना हो गया, 190। और ये क्या बचा यहाँ से, -50। तो यहां से ये -50 था, तो यहां से ये जाएगा -50 + 30, 3, तो ये कितना हो जाएगा, यानी यहाँ एक था, 6 था, यहाँ 6 भी बचा हुआ था, यानी प्लस के 6। तो ये 6 और 3 9, 8 और 1 9 जाएगा, 190 में से जाएगा तो कितना बचेगा, 140। तो इस तरीके की कैलकुलेशन करने के लिए, सिंप्लीफिकेशन को इस तरीके से करने के लिए मैं आपके लिए फाउंडेशन कोर्स ला रहा हूं, और आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा उसमें। मैं हर क्वेश्चन को अलग तरीके से बताऊंगा, तो हम इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते थे। ए और बी क्रम से 10 दिन और 15 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे, एम इस काम को पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे। यानी मैंने आपको बता रखा है कि सवाल किस कैसे करना है, एरो मेथड से।
मैं इसको बिना एरो विदाउट एरो मेथड भी करवा सकता हूं, बट मैं आपको पहले ये बता रहा हूं। यहां क्या होता है, डेज, यहां क्या होता है टोटल वर्क, यहां क्या होता है एफिशिएंसी यानी क्षमता। अब आप समझते चलना, टोटल वर्क जो निकलता है, टोटल वर्क जो निकलता है वो निकलता है एलसीएम ऑफ किनका, एलसीएम ऑफ डेज यानी दिनों का एलसीएम, एलसीएम किसका, दिनों का टोटल वर्क। अब ये मेरे एफिशिएंसी कैसे निकलती है, टोटल वर्क अपॉन डेज। तो मैं आपको क्लास में कॉन्सेप्ट ही समझता जा रहा हूं, मैं आपको हर चीज करवाता जा रहा हूं, और ये कॉन्सेप्ट आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। अब तो हम क्या करते हैं, अब हम अपना सवाल सोल्व करते हैं। यहां क्या दे रखा है, ए 10 दिन में, बी कितने दिन में, 15 दिन में कर सकता है, वे एक साथ मिलकर, तो इनका एलसीएम ए और बी का, यानी इनका एलसीएम 10 और 15, 5 से भाग कर दूं 2, 5 से भाग कर दूं 3, 2 से 1 3, 3 से करूंगा 1 और 1, यानी 5 2 10 या 30। तो एलसीएम कितना आ गया, 30, यानी एलसीएम जो 30 आया वही क्या है, टोटल वर्क। अब मैं टोटल वर्क को डे से भाग करूंगा, क्या एफिशिएंसी, तो 10 से 30 को भाग करूंगा तो 3 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, 15 को 30 से भाग करूंगा 2 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। यानी वो उसने कहा वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं 3 दिन बाद, यानी 3 दिन एक काम छोड़ता है, 3 दिन तक तो साथ किया ना उन्होंने, यानी एक दिन में कितना, 5 काम, एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो 3 दिन में कितना करेंगे, यानी एक दिन में 5 काम, तो 3 दिन में कितना कर देंगे, 15 काम। बचा काम कितना, शेष काम पूरा करने में बी को कितने दिन लेंगे, यानी ए क्या हो गया फुर, और फिर क्या हुआ बी, तो फुर ऐसे ही हो जाते हैं भाई, फुर पेपर में भी, पेपर में हो जाते हैं छुर, फिर जब क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, तो शेष काम पूरा करने में बी को कितने दिन लेंगे, तो कितना काम बचा, 15 तो कंप्लीट हो गया, 15 काम, तो 15 काम करने में ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम, तो 15 काम करने में कितने दिन लेंगे, 7.5 दिन, तो शेष काम करने में 7.5 दिन, तो ये रहा 7.5 दिन, और 3 दिन पहले किया तो पूरा काम करने में 10.5 दिन लेंगे। तो हमें पेपर में फुल नहीं हो रहा है, हमें पेपर को पेल के आना है, और उस तरीके से पेल के आना है सबसे अलग तरीके से। दूध और पानी के अनुपात में के अनुपात 3:1, 5:3 वाले दो मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात कितना होता है, 4:2। तो ये क्या है, अगर आप घर पे लस्सी बना रहे हो बेहतरीन सी, तो उसका रेशियो काउंट कर लिया करो, किस रेशियो में हमें दूध घेरना है, किस रेशियो में हमें पानी मिलाना है। ये जो दूधिया होते हैं ना, उनके लिए सबसे तगड़ा टॉपिक होता है, क्योंकि वे एलिगेशन को भी पूरा पूरा कर देते हैं, 5 मिनट में उसको परसेंटेज चेंज कर देते हैं, उसका रेशियो ही चेंज कर देते हैं, दूध का, प्योर दूध का रेशियो चेंज कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें 4 लीटर टोटल, इसमें 8 कितना 8 लीटर, और इसमें कितना है 6 लीटर, यानी ये 4 लीटर का ड्रम है, ये 5 लीटर का है, और ये 6 लीटर का है। तो हमें क्या करना है, क्वांटिटी को सेम बनाना है। तो जो हमारा पहला रेशियो आया है वो 3:1 है, दूसरे में 5:3, और तीसरे में कितना है 4:2। तो यहां पे कितना है टोटल, 4 लीटर मिल्क और क्या वाटर, यानी L4 लीटर है ये, कभी और कुछ समझ बैठो, ये L4 लीटर, 5:3, तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, 4 2 6, यानी इसमें 6 लीटर है, इसमें 8 लीटर, और इसमें 4 लीटर। तो मैं क्या करूंगा, इसको इक्वल करूंगा, यानी इक्वल कैसे करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम क्या आ रहा है,
इनका एलसीएम आ रहा है 24। एलसीएम क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इनका ऐसा सबसे छोटा मल्टीप्लाई फैक्टर यानी गुणनखंड या गुणज जिससे जो 4 से भी पूरा पूरा कट जाए, 8 से भी पूरा पूरा कट जाए और 6 से भी पूरा पूरा कट जाए। तो ये 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है और सबसे छोटा है ये, मतलब 4 का और 8 का और 6 का सबसे छोटा है। 48 भी हो सकता था पर वो बड़ा था। तो 4 से इसे भाग करेंगे तो इसमें 6 की गुणा करनी पड़ेगी, 8 से इसे भाग करेंगे तो 3 की और इसमें करनी पड़ेगी 4 की। तो ये कितना हो जाएगा? 6 18 और 6, यानी पहला रेशियो क्या आ जाएगा? 18 रेशियो 6, दूसरा 15 रेशियो 9, तीसरा 16 रेशियो 8। तो ये क्या था? मिल्क और ये था वाटर। तो हमें किस अनुपात में? 4:2 में, यानी तीसरे के रेशियो में मिलाना है। ये जो तीसरे वाला दे रखा है इस रेशियो में मिलाना है, यानी ये मिडिल वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे? इस पे एलिगेशन लगा देंगे, यानी मिल्क पे। तो एम फर्स्ट में कितना है? 18 लीटर, दूसरे में कितना है? M2 में 15 लीटर और इसमें कितना है? 16। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ 16 में से 15 कहेंगे 1 और एक आया 18 में 16 जाएंगे 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1:2 में मिलाना पड़ेगा। तो ऐसे हमें सवाल का सॉल्यूशन करना था। 8 पंपों का एक समूह किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। 5 घंटे कार्य करने के बाद 4 और पंप जोड़ दिए जाते हैं तो टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय याद कीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं भाई? 5 घंटे कार्य करने के बाद 4 पाइप और जोड़ दिए जाते हैं, यानी 5 घंटे कार्य कर रहा उसने, तो उसके पास कितने बचे थे? 10 घंटे। 5 घंटे करने के बाद 10 घंटे बचे थे, यानी पाइप और जोड़ दिए 4 पाइप, यानी 10 घंटे बचे थे उसे काम करने को 8 पाइपों को, बट 4 पाइप और जोड़ दिए तो जो 10 घंटे थे उनसे तो कम टाइम लगेगा, यानी जो हमारा आंसर होगा वो 15 घंटे से छोटा होगा। तो 15 घंटे से कौन सा छोटा आंसर है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हमारा आंसर है। कैसे भाई? 5 घंटे तक तो उन्होंने कंटिन्यू काम करा, अगर वे आगे 8 के 8 पाइप चलते रहते तो 10 घंटे में भर देते, यानी टोटल उन्हें 15 घंटे लग रहे थे, बट यहाँ 4 पाइप और जोड़ दिए तो यानी 15 घंटे से तो कम टाइम लगेगा। एक ही ऑप्शन है। तो मैं इसी सवाल को ऐसे सोल्यूशन करके आगे बढ़ जाता। अब कैसे करता? 8 पाइपों का एक समूह किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, यानी कितने घंटे में? 15 घंटे में। यानी 8 पाइप 15 घंटे में। तो मैं इसे कैसे कर सकता हूं? यानी 8 पाइप गुना 15 घंटे, ये टोटल वर्क हो गया। 8 पाइप भर रहे 15 घंटे में, तो ये टोटल वर्क हो गया। 5 घंटे कार्य करने के बाद 4 पाइप और जोड़ दिए जाते हैं, यानी कितना? 5 घंटे कार्य करने के बाद, तो टोटल वर्क हो गया हमारा। 5 घंटे उन्होंने कार्य करा तो कितना बचा? यानी 8 पाइप का 10 घंटे का काम बचा, इतना बचा। 4 पाइप और जोड़ दिए जाते हैं, यानी कितना? 4 पाइप और जोड़ दिए तो कितना पाइप जोड़ दिए? 12 पाइप, यानी कितने हो गए? 12 पाइप। तो 12 पाइपों को अब कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा x टाइम लगेगा, तो मैं इसको x टाइम लगेगा। तो इतना टोटल बचा था, इतने पाइप जोड़ दिए तो इनको करने में इतना p से p कट गया, p से p कट गया। अब इसे किससे करना है? 4 से 2, ये हो गया 20/3, ये x। तो कितने का? 3 से 3 छंग 18, 3 छंग 18, 6.67 x, यानी शेष को भरने में कितने लगे? 6.6 घंटे, और 5 घंटे उसे पहले लग रहे हैं, तो टोटल भरने में कितने घंटे लगे? 11.67 घंटे।
तो हम ऐसे भी करके इसको निकल जाते। बट मैंने क्या कहा, आई सोच लो 8 पाइप है, किसी जोड़ को भर रहे हैं हम, कितने पाइप से, 8 पाइपों से 15 घंटे लग रहे उसे। अगर तुम और पाइप लाकर छोड़ दोगे जोड़ में, तो वो जोड़ 15 घंटे से तो पहले ही भर जाएगा। तो 15 घंटे से पहले कौन सा आंसर है, 11.67। तो जोड़ में ऐसे ही करो काम। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, जोड़ का मतलब तालाब, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई कम से 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल क्या है, आयत की लंबाई और चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, आयत का क्षेत्रफल, लेंथ इंटू बर्थ, यानी लेंथ कितनी है 5 और ये कितनी है 7, तो कितना हुआ 7 पंजे 35, तो 35 कौन सा है ये। एक वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई, तो एक वर्गाकार पार्क, वर्ग की जो भुजा होती है वे सारी क्या होती है, बराबर। यानी लो तुम्हें ओरिजिनल वाला ही वर्ग दिखाता हूं। ये क्या हो गया तुम्हारा ओरिजिनल वाला वर्ग। तो इसकी क्या होती है, इसकी हर भुजा बराबर होती है, यानी ये भी ए है, ये भी ए, और ये भी ए, और ये भी ए होती है। उसने कहा भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसके अंदर 2 सेंटीमीटर चौड़ा पथ है, पथ का क्षेत्रफल कितना होगा। यानी इसके अंदर क्या करा, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वर्गाकार, यानी टोटल वर्ग का क्षेत्रफल, यानी भुजा का स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर, ए का स्क्वायर, तो ये कितना होगा, ये कितना हो जाएगा 10 दूनी 100, यानी ये तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उन्होंने क्या करा भाई, पार्क बनाने वालों ने रास्ता काट दिया, एक बीच में रास्ता दे दिया एक साइड में, यानी ऐसे 2 सेंटीमीटर का, यानी ये रास्ता बना रहे थे वे 2 सेंटीमीटर का इधर से, 2 सेंटीमीटर का इधर से, यानी क्या करा 2 सेंटीमीटर बन गए, ये 2 सेंटीमीटर का है। जब इधर से रास्ता बनाएंगे वे यहां से लाएंगे, तो क्या होगा 2 सेंटीमीटर यहां कम हो गया, क्योंकि ये रास्ता बन गया, तो ये यहां से ही तो स्टार्ट करेंगे ना बनाना 2 सेंटीमीटर का। यानी ऐसे कर सकते हैं हम, ये रास्ता बना रहे थे ऐसे मान लो, ऐसे। यानी क्या हुआ, जो माल डल रहा था उस पे बजरपुर रोड ही, यानी इतने का खर्चा था, तो यहाँ क्या करा वो डबल बार आ गया ना। यानी क्या हुआ 2 सेंटीमीटर इधर से और 2 सेंटीमीटर इधर से, यानी एक वर्ग, यानी 4 का एक वर्ग ये बन गया, ये एक छोटा सा एक ये बन गया, और एक ये बन गया, और एक ये, यानी जो 4 बन गए ये क्या हो गए 2 बार रिपीट हो गए, यानी क्या हो गए 4 चौक 2, 4 4 दूनी 8, 4 12, 4 चौक 16, यानी 16। इसका क्षेत्रफल क्या था, यानी ये कितनी थी भुजा 10, और ये टोटल कितना था 10, ये थी 10, लंबाई 10 थी, इसकी चौड़ाई 2, यानी 10 दूनी 20, 20 सेंटीमीटर की होगी, 20 की है 20 की है 20, 20 चौक 80, 80 में से मैं क्या करूंगा 16 घटा दूंगा, तो 80 में से 16 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 4, यहाँ 7 7 में से 6, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बचा उसका क्षेत्रफल। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया क्षेत्रफल उसका। समझ में आ गया कैसे, ऐसे आपने एक बनाई, उस पे एक फिर वहां से ली ना पॉइंट पे से, यानी उसको 2 बार उस पे क्या डाल दिया माल डाल दिया, जैसे आप यहां से लेके गए थे फिर वहां से स्टार्ट करी इस पॉइंट से, तो ये क्या हो गया 2 बार रिपीट हो गई।
एक आयत का परिमाप क्या है, 40 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। अब आयत देखते हैं भाई, आयत ही बना दूंगा, इसे टेंशन ना लो तुम, मैं से आयत ही बना दूंगा, नोमन ने आयत ही बना दिया। अब उसने कहा आयत का परिमाप कितना है, 40 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है, अब तुम इसे, परिमाप होता है इसके चारों ओर जितना ये है, यानी ये किससे बना हुआ, एक रस्सी से बना हुआ, मान लो ये एक वो है, एक यो रस्सी सी है। अगर मैं इस पॉइंट से इसको यहां से हटाऊं और इसको सारे को यहां जोड़ दूं, ऐसे यहां ऐसे जोड़ दिया, तो यहां से लेंथ इसकी और यहां तक की जो लेंथ होगी वही क्या होगा, इसका परिमाप। तो आयत का परिमाप कितना है, 40 सेंटीमीटर। यानी इसकी क्या होता है, आयत का परिमाप होता है, तो ये क्या है, भुजा ए, और ये क्या है बी, क्योंकि अलग अलग है, तो दो बार तो ये है और दो बार ये है, तो ये क्या हो जाएगा, 2a+2b, यानी 2 कॉमन ले लूंगा, a+b, तो ये क्या होगा, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप 2a+2b हो गया, तो 2a+2b हो गया। आयत की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर, लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यानी परिमाप कितना है, 40 सेंटीमीटर, यानी 40 बराबर हो गया 2a+b, यानी इससे आ गया 20 इजिकल टू, एक लंबाई कितनी है, यानी लंबाई 12, तो a+12, तो a कितना आ गया, 18। उनने कहा क्षेत्रफल, तो 18 इंटू 12 कितना होगा, ओ ये 8 होगा बच्चों, मैंने 18 कर दिया, ये 8 है, 8। तो ये हो गया 8, तो 8 कितना हो गया, एक। तो क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो a इंटू बी क्या होता है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होगा, a इंटू बी, तो a कितना है 8 और वो कितनी है 12, तो 12 8 96, तो 96 क्या हो जाएगा मेरा आंसर। तो मैं 96 लगा के क्या बढ़ जाऊंगा आगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्या दे रखा है, किसका स्क्वायर, 50 के स्क्वायर तक का हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। अगर मैं 20 तक के स्क्वायर का एक से लेके लगातार घटा दूंगा, तो ये 21 से आ जाएगा 50 के स्क्वायर तक का। तो लगातार एन स्क्वायर का जो सम होता है वो क्या होता है, वो होता है कितना, ये जो सम होता है वो होता है एन, n+1 2n+1/6, यानी 1 से 50 तक के स्क्वायर का सम मैं यहां निकाल दूंगा, 1 से 20 तक के स्क्वायर का सम मैं इसमें से घटा दूंगा, यानी क्या घटाऊंगा मैं, 50 तक का निकालना है मुझे, यहाँ 50 लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे 50, यानी 50, यहाँ 20 तक का एन, यानी मैं क्या करता हूं, मैं इसको सिंपल में बता देता हूं आपको, यानी मुझे क्या करना है, 50 तक का निकाल लो, यानी वो होता है n+1 2n+1/6, तो 50 तक का क्या होगा, यानी 50 इंटू 50 और 1 51, यानी मल्टीप्लाई 51, 50 दूनी 100 और 1 101, ये गुना है यहाँ बटे 6, माइनस 20 तक का घटाऊंगा, तो यहाँ 20, 20 और 1 21, और ये कितना होगा, 20 दूनी 40 और 1 41 बटे 6। अगर मैं यहाँ 6 कॉमन लूंगा, अगर मैं यहां से 6 कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, या मैं यहां से, ये कितना है 3 से काटूंगा तो ये 17 बार चला जाएगा, 2 से काटूंगा तो ये 25 बार चला जाएगा। अब यहाँ 3 से करूंगा तो ये 7 बार, और 3 से यहां जाऊंगा तो 2 से जाऊंगा तो ये कितना 10 बार, यानी यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो हो रहा है यहाँ 25 है, यानी जो इसकी यूनिट डिजिट बनेगी वो क्या बनेगी, इसकी यूनिट डिजिट वहां 0 आएगा, तो
उधर 0 आ रहा है और इधर 5 आ रहा है, तो जो इसकी यूनिट डिजिट बनेगी आंसर की, जब मैं 5 में से 0 किसी भी संख्या में से घटा लो तो वही नंबर बनता है। जैसे मैं इसकी यूनिट डिजिट 2 बनती है और मैं 2 इसकी 0 बनती, यानी 2 में से 0 घटाऊंगा तो 2 बनेगा, 1 में से 0 घटाऊंगा 1 बनेगा, तो यहाँ क्या बनेगा, लास्ट 0 बनेगी यूनिट डिजिट। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दो ऑप्शन बैठ रहे हैं, दो ऑप्शन बैठ गए, यानी ये क्या बना हमारा, ये 25 गुणा 17 गुणा 101 माइनस के बना था 10 गुना 7 गुना 41, ये बना था। यानी मैंने क्या था, जैसे 5 25 है तो ये बन रहा था एक ही गुणा करके, यहाँ 0 बन रहा था एंड में, 7 चौक 28, तो मैंने क्या किया, ये कर दिया। अब मैं क्या लगा सकता हूँ यार, डिजिट सम, ये दो ऑप्शन खत्म हो गए, यानी इसका 5 और 2 7, 7 अट्ठी 56, यानी 56 का 2 हो गया, यानी 7 और ये 8, 56 का 2 और 2 दूनी 1 और 1 2 दूनी 4, इसका डिजिट सम कितना हो गया 4, इसका कितना है 4, इसका 1 7 7 पंजे 35, इसका कितना हो गया 8, यानी 4 में से 8 गए, माइनस का 4 बचा, तो माइनस के 4 को प्लस का बनाने के लिए क्या करते हैं, 9 में से घटाते हैं, यानी 9 में से माइनस के 4, यानी माइनस का है तो 4 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 5, तो हमारे आंसर का डिजिट सम क्या होगा, डिजिट सम होगा कितना 5। तो इसका कितना है 5 और 4 9, ये 0 बन जाएगा, तो 5 ये हो सकता है, 5 और 4 9, 5 और 2 ये नहीं होगा, तो आंसर क्या बनेगा हमारा पहला। तो इस तरीके से करके हम आगे निकल जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, ये क्वेश्चन दे रखा है 380 प्लस 120 का होल स्क्वायर माइनस के 380 माइनस के 120 का होल स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर, ये क्या है a प्लस बी, इसे मान लू a, इसे मान लू b, इसे मान लू a, इसे मान लू b, यानी सेम दिख रहा है। तो ये क्या हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के a माइनस के b का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 4ab। तो मैं यहां 4ab लिख दूंगा डायरेक्ट, यानी 4ab, यानी 4ab कर दूंगा, या ये क्या होगा, जब मैं इसको a प्लस बी करूंगा a माइनस बी करूंगा तो कैसे होगा, जैसे a प्लस बी a माइनस बी, ये क्या है, ये a माइनस 4ab, यानी 4 गुणा a की कौन सा हो गया, a रखूंगा यहाँ पे 380 और b कितना हो गया, b 120। अब देखो मेरा आंसर क्या बनना है, इसमें 2 की गुणा इसमें कर लेता हूं, 2 की इसमें, यानी कितना हो गया 760, ये हो गया 240, तो मेरा आंसर क्या होगा 760 गुणा 240। 4ab क्या इससे बन जाएगा, इसकी तो यूनिट डिजिट में 2 जीरो, लास्ट में 2 जीरो आएगी, ये ऑप्शन में लास्ट में 2 जीरो नहीं है, लास्ट में 2 जीरो है नहीं है, इसमें 5 आ रहा है जबकि 2 जीरो आएगी, इससे नहीं बनेगा ये, और ये ऑप्शन यहाँ 13 कैसे आएगा जब 13 का कोई मल्टीप्लाइंग नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, मेरा आंसर ये होगा। तो इसको करके मैं आगे निकल जाऊंगा। उसने कहा आर 5 दिनों का औसत व्यय 150 रुपए, उसका प्रथम 4 दिनों का व्यय 100 रुपए, 155 रुपए, 170 रुपए और 200 रुपए है, उसके 5वें दिन का व्यय क्या होगा। तो औसत व्यय, यानी औसत का मतलब होता है कि वे हर दिन 150 रुपए खर्च करें, यानी आज 150 रुपए करें, कल 150 रुपए करेंगे, उससे अगले दिन 150, उससे अगले दिन 150, उससे अगले दिन, यानी हर डेली 150 रुपए खर्च कर रहे हैं, इसका औसत का मतलब ये होता है। बट उसने क्या किया, हम क्या करेंगे, पहले 8 दिनों का क्या निकल लेंगे सम, यानी योग 8 दिनों का टोटल कितना खर्च करा उन्होंने 5 दिनों में, यानी एक दिन में 150, 5 दिनों का यानी 750, 4 दिनों का जो व्यय होगा उसका कितना हो जाएगा, 4 दिनों का व्यय, ये 5 दिनों का है, ये 4 दिनों का हो जाएगा, आर का 4 दिनों का, यानी पहले दिन उसने 100 रुपए, दूसरे दिन 155, तीसरे दिन 70 प्लस 200, यानी 200 और एक 300, और 300 और ये हो गया 225, यानी 500, 525 उसने खर्च कर दिया 4 दिन में, तो बचा कितना,
यानी 25 और यहाँ से 225, यानी हम क्या करेंगे 750 में से 525 घटा देंगे, यानी ये 4 दिनों का हो गया, ये 5 दिन का है। तो जो 5वां दिन है आर 5th दिन, उसमें कितना खर्च करना है 225। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 225। अब मैं कैसे करता, भाई 150 रुपए खर्च कर रहा था, यानी उसने क्या करा 150 रुपए जो 5वें दिन खर्च करा है उसने 150 रुपए तो खर्च करे ही है। हमने मान लिया उसने 150 रुपए 5वें दिन खर्च करे, यानी तो जो चौथे दिन जो पहले दिन है उसने 100 रुपए खर्च किए, तो उसने अपने 50 रुपए किसको दे दिए, ए को दे दिए, यानी इसके 50 रुपए बढ़ गए। उसने 150 रुपए खर्च करने थे, उसने 5 रुपए एक्स्ट्रा कर दिया, यानी इसके 5 रुपए कम कर दिए। उसने क्या करा 70 रुपए खर्च किए हैं, यानी 80 रुपए इसके बढ़ गए 5वें दिन के, उसके उसे 150 खर्च करने थे, उसे खर्च करने थे 150, उसने खर्च कर दिए 200, यानी इसके 50 कम कर दिए, यानी यहां से खत्म हो जाएगा। ये कितना हो गया, ये हो गया 75, यानी 75 यहां से 5 गया तो यहां से कितना होता है 75, और 75 ही कितना होता है 225। तो हमारा आंसर क्या होगा 225। तो मैं इस तरीके से भी इसको करके आगे निकल जाता। 12 लड़कों की औसत आयु इतनी है, 8 लड़कियों की औसत आयु 10 वर्ष है, इन लड़कों तथा लड़कियों की संयुक्त औसत आयु क्या होगी। औसत का मतलब होता है बराबर बराबर, तो खींच दो ना मीटर बराबर बराबर। 12 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, यानी उनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी, यानी गर्ल्स की कुल आयु, यानी कुल के लिए मैं क्या लगाता हूं सम लगाता हूं यहाँ पे, तो कुल आयु कितनी होगी 15 वर्ष। तो 15 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 15 इंटू 12 को हम जब गुणा करते हैं कैसे करेंगे, 15 दशमलव 150 और 30 180, तो जो उनकी कुल योग हो गया 180 हो गया। 8 लड़कियों की औसत आयु कितनी है 10, तो 8 गर्ल्स की कितनी हो जाएगा जो योग 8 गुणा 10 80, तो जो बचेगी कितनी, इसको हम लिखते हैं कैसे, इसको लिखेंगे हम ऐसे कि गर्ल्स 8, तो कितनी गर्ल्स बची 4 गर्ल्स, उनका कितना बचा योग 100। अब उसने कहा इन लड़के तथा लड़कियों की संयुक्त औसत आयु, अच्छा उसने पूछा है संयुक्त, ये लड़के 12 लड़कों, ओहो हमने लड़कों लड़कियों को कर रहे हैं, लड़कों को तो कहीं काउंट ही नहीं किया। तो ये जो है भाई ये है बॉयज, ये है बॉयज। हमारे सवाल ही थोड़ा वो हो गया, मैंने अलग सोच लिया। ये बॉयज जो है ना बॉयज, ये बॉयज का कितने हो गए बॉयज 12 बॉयज 8 गर्ल्स होगी, उनका समय होगा। उसने कहा लड़के लड़कों की संयुक्त आयु, यानी संयुक्त आयु क्या हो जाएगी बॉयज 12 और गर्ल्स 8, इनकी कितनी हो जाएगी टोटल 80 और 18 260, कितने हो गए 12 और 8 20, यहां से कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 13। तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर 13 वर्ष। मैं कैसे करता, भाई 8 लड़कियों की औसत आयु 10 वर्ष है, 12 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, यानी मैं मान लेता इनको औसत में क्या होता है कुछ भी मान लो, जैसे मैं मान लेता 12 लड़के हैं सबके पास क्या है 15-15 लड्डू है, और यहाँ 8 लड़के हैं इनके पास 10-10 लड्डू है, यानी सबके पास 10-10 लड्डू होते तो सबकी लड्डू कितने होते 10। बट ये जो 12 लड़के हैं इनके पास क्या है 5 एक्स्ट्रा है, यानी 12 पंजे 60, 60 लड्डू एक्स्ट्रा है। अब वे 60 लड्डू कितने बटने हैं भाई 12 लड़के और 8 लड़के, जब भी तो सब पे बराबर बराबर आएंगे ना, यानी 10 तो हमने सबको बराबर बराबर दे दिए, जो एक्स्ट्रा बचे थे उनको हमें सब में बांटना है, यानी कितने में 20 में बांटना है। तो 20 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 3, तो 3 और देने हैं जब भी तो बराबर बराबर आएंगे, यानी 10 पहले दे दिए 3 ये, तो कितने देने हैं 13। तो 13 हमारा क्या आ जाएगा संयुक्त औसत आयु। वह कौन सी संख्या है जो 80 के 60% से 30% कम है, यानी 800 के 60% से, यानी 800 का 60% कितना हो गया 60/10,
से 30% कम है, यानी इसका कितना होगा 70%, यानी 7/10, यानी 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो चले जाएंगे, ये 10 से 10 चलाएगा, यानी 8 6 7, यानी कितना हो जाएगा 8 6 48 इंटू 7, 7 8 56, 6 और 6 हो गया, ये कितना बचा 5, 7 चौक 28 और 5 33, यानी 336। तो क्या दे रखा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 197 रुपए, 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 197 रुपए, यानी क्या कर दिया बराबर कर दिए। ए वस्तु पर हुए लाभ या हानि होगा, या हानि के मान का एक वस्तु के विक्रय मूल्य से अनुपात क्या है, सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, सभी वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। यानी पूछा क्या है, पहले हमें किस पे कमांड कर रही है कि पूछा क्या है क्वेश्चन में, उसने पूछा है एक वस्तु पर हुए लाभ या हानि के मान का एक वस्तु के विक्रय मूल्य से अनुपात क्या है, यानी प्रॉफिट या लॉस का रेशियो पूछा है सेलिंग प्राइस से एक वस्तु के। हमें दे क्या रखा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 197 रुपए, यानी सीपी से रेशियो एसपी का, यानी क्या दे रखा है भाई 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है 197 रुपए, 197 रुपए किसका है 25 का। तो जब मैं 25 से भाग कर दूंगा तो कितने का आ जाएगा एक का, भाई जब ये एक का आएगा और 25 से गुणा करोगे तो फिर 25 का आ जाएगा, तो 197 को मैं 25 से भाग करूंगा तो एक का आ जाएगा। ऐसे ही क्या दे रखा है उसने 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 197 रुपए, यानी 197 रुपए में उसने कितनी वस्तु बेची 30, तो एक वस्तु कितने बेची होगी, यानी 30 से भाग कर दूंगा, तो यहाँ से 197 कट जाएगा, ये 5 से 5 बार, ये 5 से 6 बार, तो ये आ गया 1/5 रेशियो 1/6, तो ये क्या आ जाएगा 6 इधर चला जाएगा और ये कितना आ जाएगा 5 इधर, तो सीपी कितना आ गया और एसपी, तो क्या हुआ लॉस एक का किस पर 5 पर, तो रेशियो क्या आ गया 1/5। एक पाइप एक टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है, यह कितने समय में इस टंकी का 1/4 भाग खाली कर सकता है। मैंने कहा था न्यूमेरिकल नंबर में वो कितनी होती है एक, यानी कोई भी चीज न्यूमेरिकल नंबर में कितनी होती है एक, यानी एक को कितने में खाली कर सकता है वो 36 में, एक यूनिट पूरी एक होती है वो, 1/4 भाग, यानी 4 से भाग कर दूंगा तो 4 से मैं यहां भी भाग करना पड़ेगा, यानी 9 मिनट में, 9 मिनट में क्या करेगा वो खाली कर देगा। क्योंकि अपने आप में कोई भी चीज 100% होती है, तो एक पाइप एक टंकी को 100% 36 मिनट में खाली कर सकता है। 1/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 25%, यानी 100% 36 मिनट में खाली करेगा, तो 25% कितने में करेगा, यानी 100% 36 मिनट में कर रहा है, तो 25% कितने में करेगा, तो मैंने क्या करा इसको 1/4 से भाग कर दिया, तभी तो 25 आया है, तो मुझे यहाँ 1/4 से भाग करना पड़ेगा, तो जब मैं 1/4 से भाग करूंगा तो क्या आएगा 9, और ये क्या लगा दूंगा मिनट, तो 9 मिनट में मेरा आंसर खाली हो जाएगी। R1 एक कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 18 दिनों में खाली कर सकता है, R2 उसी कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिनों में कर सकता है। प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए R1 तथा R2 दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी R1 अकेले 6 घंटे में कार्य करता है, अगर मैं इनको 6 घंटे बना लूं, यानी ये 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितना 18 दिनों में, R2 को भी 6 घंटे बनाऊंगा तो 6 यहां से ले आऊंगा, यानी मुझे 6 यहां से लेके आना है यहाँ, और 9 को उधर ले जाऊंगा, तो 6 यहां आ जाएगा और 9 उधर जाएगा, यानी यहाँ 2 बच गया और 9 इधर, तो इसका आ जाएगा 18 दिनों में। अगर ये भी 6 घंटे कार्य करे तो ये भी 18 दिनों में समाप्त कर देगा, वो भी 18 दिनों में समाप्त कर देगा। 6 घंटे कार्य करते हुए R1 R दोनों मिलकर, तो जब 18 घंटे 18 दिन में वो खाली कर रहा, 18 दिन में वो कार्य कर रहा, 18 दिन में वो कर रहा है, 6 घंटे कार्य कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे 9 दिन में। तो इस तरीके से मैं आंसर ला के आगे बढ़ जाऊंगा। कैसे, देखो 6 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहा है, R1 अकेले कार्य को 6 घंटे करता है, यानी टोटल
कितने दिनों में कर देगा R1? 18 चिका 108 घंटों में। R2 9 घंटे कार्य करके कितने घंटों में कर देगा? 108 घंटों में। यू भी 108 घंटे में कर देगा, 108 घंटे में। अब मैं इस रूम में हूं, मैं इस रूम को पूरा जो प्लास्टर कर दूंगा 108 घंटे में कर दूंगा। बट एक और ऐसा ही बंदा बुला लिया, वो भी इसको क्या करेगा, 108 घंटे में कर देगा। यानी हम अब 108 घंटे में इस रूम को करने वाले दो हो गए। अब हमें दोनों को लगा दिया एक साथ, यानी 108 घंटे में वो कर सकता था और 108 घंटे में मैं कर सकता, पर हमें दोनों को लगा दिया तो हमें टाइम आधा लगेगा ना। यानी कितना घंटे लेंगे, कितने घंटे लेंगे, आधे घंटे। यानी 136 कितने हो जाएगा, 96 घंटे, 96 घंटे नहीं सॉरी, कितने घंटे लेंगे, 50 और 4 54 घंटे लेंगे, 54 घंटे लेंगे टोटल काम। बट वो कह रहा है आपको एक दिन में कितना काम करना है, 6 घंटे। 6 घंटे प्रतिदिन, यानी 6 से भाग कर दूंगा तो कितने दिन लेंगे, 9 दिन। तो 9 डेज आ जाएगा ये, मैंने दिन लिख दिया तो 9 डेज हमारा आंसर। अब मैं और तरीके से बता सकता हूं आपको कैसे। अब आप कहोगे सर कैसे, R1 108 घंटे ले रहा है, 108 घंटे। R2 भी कितना ले रहा है, 108 घंटे। अब इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 108। इसका R1 से भाग करूंगा 1, यहां पे भी 1, तो 1 और 1 कितना हो गया, दोनों मिलकर, यानी R1 प्लस R2 मिलकर कितने में करेंगे, 108 बटे 2, यानी कितना होगा, 54 घंटे में। बट उन्होंने कहा वे प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हैं, यानी 54 घंटे पूरा काम कर सकते हैं, पर वे एक दिन में 6 घंटे करते हैं। तो कितना टाइम लगेगा, 9 दिन। उनको 9 दिन पूरे कार्य को करने में लगेंगे, क्योंकि एक दिन में वे 6 घंटे करते हैं। तो 54 घंटे, आज 6 घंटे, अगले 6 घंटे, अगले दिन 6 घंटे, यानी एक एक दिन करके कितना हो जाएगा, 9 दिन। तो मेरा 9 क्या आ जाएगा आंसर। तो हम इसे अलग मेथड से भी, ये सवाल कितने देर का था, 5 या 10 सेकंड का। पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 2% और दूसरी संख्या के 5% के योग का 2 गुना है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है। अगर मैं एग्जाम में बैठा हुआ होता तो कैसे करता, 6% और 4% का योग पहली संख्या के 2% और दूसरी संख्या के 5% के बराबर, योग के बराबर है। पहले आपको बेसिक से समझाता हूं। यानी पहली संख्या मैंने मान ली फर्स्ट का 6%, यानी 6%, दूसरी संख्या का योग, यानी दूसरी संख्या के 4% का योग, यानी ये योग आ गया इनका। पहली संख्या के 2%, पहली संख्या के 2%, दूसरी संख्या के 5% के योग, दूसरी संख्या के 5% के योग का 2 गुना है। अब मैं यहां पे गुना करूंगा 2 की, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब मैं 4 6 में से घटाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, पहली संख्या का 2% बचेगा, इजिकल टू ये कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10%, और 10% में से मैं 4% घटाऊंगा उधर जाके तो कितना बचेगा, दूसरी संख्या का 6%, यानी परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 2 से 3 बार चला जाएगा। यानी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई फर्स्ट इजिकल टू सेकंड मल्टीप्लाई 3। यानी मैंने क्या कहा था, जब ऐसे दे रखा हो तो जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू होती है, ये तो इसकी होती है, और जो इसके साथ होती है ये इसकी वैल्यू होती है। यानी पहले का मान कितना है, 3, और दूसरे का मान कितना है, 1। तो उसने कहा पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या हो जाएगा, 3:1। अब ऐसे भी कर सकते हैं, इसको टाइम इतने लेगा करने में, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। मैं कैसे करता, 6 और 4 दे रखा है, 5 ही गुना यहाँ पे कर लेता, ये 2 गुना है ना, यानी 2 दूनी 4, 6 में से 4 घटाता तो 2 बचता,
यानी 2 का फर्स्ट परसेंट, 2% ऑफ किसका, फर्स्ट का 2% इजिकल टू कितना है, यानी यहां से कितना 4 और यहां से कितना है 5 दूनी 10, यानी ये कितना हो जाता 2 पंजे 10, और वहां कितना है 4, यानी 10 में से 4 जाता तो 6, यानी 6% ऑफ किसका, सेकंड का। यानी ये परसेंट 2% से कितनी बार जाएगा 3, यानी 1 का मान कितना आ गया 3, और 2 का मान कितना आ गया 1, तो ये क्या आया था 3:1। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन क्या किया था मैंने आपको पहले भी कराया है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, इसी तरीके का क्वेश्चन था। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले उसी तरीके से सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। कैसे होगा, ये 61 है, ये 84 है, -49 है, 29 + 19 × 2 -83 है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 60 यहां +1 कर रहा हूं, दो इक्वेशन बनाते लेके चल रहा हूं। इसे 80 + 4 कर सकता हूं, इसे -50 + 1 लिख सकता हूं, तब भी तो 49 बैठ रहा है। ये कितना हो गया 30 और 18 कितना हो गया 30 और 18, 30 और 18 48 दूनी 96, यानी 96 को क्या लिख सकता हूं मैं 100 प्लस के 100 -4 लिख सकता हूं। अब ये क्या हो गया -83 से -80 और -3 लिख सकता हूं, लिख लिया। 60 80 से 80 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 50 में से 60 जाएंगे तो यहां से कितना बचेगा 10, यानी इसका 110। यहां से कितना बचेगा 4 से 4 1 और 1 2, 2 में से 1 गया -1, यानी यहां से -1, तो हमारा आंसर क्या है 109। तो हमारा 109 आ गया। अब बच्चे करेंगे सर आपने दो इक्वेशन करी तो मैं ऐसे कर सकता हूं, मैं कह रहा हूं अगर इक्वेशन बड़ी आ गई 3 डिजिट में आ जाता, 4 डिजिट में आ जाता, 5 डिजिट में आ जाता तो कैसे करते। तो मैंने क्या किया है, मैं अब आपकी कैलकुलेशन की भी एक बैच लेके आ रहा हूं। 15 डेज क्लास होगी, बस 15 क्लास होगी, 15 दिन 20-25 मिनट की, उसमें मैं आपको ये सब कुछ सिखाऊंगा कि ये कैसे करना है। तो 109 कितनी देर लगी, थोड़ा सा टाइम, क्योंकि हम डायरेक्ट क्या कर सकते थे वहां भी लिख सकते थे कैसे +1 + 4, यानी ये तो 60 और 80 कितना हो गया 140, 140 में से मैं 50 घटाऊंगा तो कितना होगा 90, और 90 यहाँ कितना है 100, 90 और 100 190, 190 में से 80 घटाऊंगा तो 110। अब यहाँ +1 था, यहाँ +4 था, मैंने क्या लिखा था इसे -1 प्लस 50 जोड़ा था ना, यानी -1 था, यहाँ 96 यानी प्लस 96 क्या करा था मैंने 100 करा था तो -4, क्योंकि 100 जोड़ा था ना यहाँ से, तो क्या होगा -4, और ये कितना था 83, यानी 80 करा था तो यहाँ -3, यानी ये 4 से 4 कट रहा था, ये 2 कितना था, ये -50 प्लस का था ना, तो +1 होगा, -50 करा था, तो ये 2 1 और 1 2 में से 3 गया 1, यानी कितना आ जाएगा 109। क्योंकि मैंने यहाँ पे ये किया था, मैंने -50 + 1, यानी +1 यहाँ लिख दिया, ये 80 + 4 यानी +4 यहाँ पे लिख दिया, 60 + 1 यानी +1 यहाँ पे लिख दिया, ये था 96 + 4 यानी 100 -4, तो -4 यहाँ लिख दिया, और ये था -80 और -3, तो मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये चीज क्या करनी है आपको, माइंड में कैलकुलेट करनी है, यूनिट डिजिट से भी हम जा सकते हैं इस पे। अब ये क्वेश्चन है एसएससी जीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे हर कोई बच्चा कर देगा। अगर यहाँ पे आ जाता टू डिजिट या 3 डिजिट, जैसे यहाँ आ जाता 0.625 मल्टीप्लाई 0.2785 प्लस के 0.7251 माइनस के 0.7213, तो अगर ऐसी इक्वेशन आ जाती तो कैसे सोल्व करते, वो सब मैं आपको कैलकुलेशन बैच में सिखाऊंगा। तुम हम क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें क्या करना है, जब गुना हो तो पॉइंट को भूल जाते हैं,
तो क्या बचा है 6 और 2 6 दूनी 12, कितने पॉइंट हो गए 2 पॉइंट। तो 2 डिजिट से पहले लगा देंगे हम, जैसे 12 बना तो 2 डिजिट पहली 1 2 इनसे पहले पॉइंट लगा देंगे, तो क्या हुआ इसका पॉइंट 12 प्लस के 8.85 माइनस के 0.75। आप क्या देख रहे हो, ये लिख दिया मैंने, ये होगा 0.85 माइनस के। जब भी जैसे यहां से देखा है पॉइंट दे रखा है 85, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट दे रखी है, यहाँ पे क्या दे रखा है 0.75, 2 डिजिट दे रखी है। जब भी आपको ऐसे दे रखा हो ना तो पॉइंट को भूल जाओ, डायरेक्ट घटा लो, और जो घटा के आएगा ना उसको, जितनी ये डिजिट दे रखी है ना अगर सेम दे रखी है तो क्या करेंगे सेम डिजिट के आगे लगा देंगे। यानी 85 में से 75 गए तो 10 बचा, और 2 डिजिट है यानी 0.12 प्लस 10 बचा, तो यहाँ 1 और 2 डिजिट के आगे पॉइंट है तो पॉइंट में यहाँ लगा दूंगा। तो ये 12 अब सेम है तो जोड़ भी ऐसे दूंगा, 12 और 10 22, उसके आगे क्या लगा दूंगा पॉइंट। तो हमारा आंसर क्या होगा ऐसे, हम ऐसे करके इसको आगे बढ़ जाएंगे। तो क्वेश्चन है 19 नंबर का, हम करते एक ठेकेदार ने पाया कि 8 पुरुष एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 12 महिलाएं उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर काम करें तो उन्हें काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। यानी 8 पुरुष दे रखा है, 8 पुरुष 12 दिन में कर रहे हैं, हमने कोई काम था 8 आदमी लगाए, अगर हमने आदमी आधे कर दिए तो उनको दिन क्या लेंगे डबल लेंगे, तो कॉमन सेंस वाली बात है। यानी जो 4 मैन हैं वे कितने दिन में करेंगे, 8 पुरुष जो थे वे 12 दिन में कर रहे थे, अगर हमने आधे आदमी आधे कर दिए तो दिन तो डबल लेंगे उन्हें, यानी 12 दिन लग रहे थे तो कितने दिन में करेंगे 4 मैन 24 दिन में। जबकि 12 महिलाएं उसी काम को 18 दिनों में करती है, यानी महिलाएं क्या कर दी, 6 महिलाएं थी आधी कर दी तो दिन क्या लेंगे डबल, यानी 6 महिलाएं हैं तो उन्हें 36 दिन लेंगे। अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा यदि 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर काम करें तो उन्हें काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। यानी 4 मैन कितने में कर रहे हैं 24 दिनों में, 24 डेज में, 6 वुमेन, यहाँ पे वुमेन है तो 6 वुमेन कितने दिन में कर रही है 36 दिन में। इनका एलसीएम ही क्या आता है टोटल वर्क, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 24 और 36 का 72, तो क्या है टोटल वर्क। जब मैं 24 से भाग करूंगा तो क्या आ जाएगा 3, और 36 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा 2। मेरे से क्या पूछे 4 पुरुष और 6 महिलाएं, तो यहां से 4 पुरुष और जो है यहाँ पे यहाँ पे 4 पुरुष और 6 महिलाएं तो मिलकर कर रही है काम, और मेरे से पूछा भी क्या है, यही पूछा है कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं तो कितने दिन में करेगी, तो 72 टोटल वर्क है। दोनों मिलकर कितने में कर रहे हैं 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर कितने में कर रही है एक दिन में 5 काम, तो 72 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 2 से गुणा कर दो ऊपर भी नीचे भी, तो कितना है 144/10, ये कितना आ जाएगा 14.4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 14.4 डेज। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन कहाँ चलेगा ये, यानी 50 की क्यूब माइनस 30 की क्यूब माइनस के 3 गुना 50 गुना 20 गुना 30। अगर आप इसका क्या करोगे क्यूब निकालोगे तो आपको कितना टाइम लग जाएगा इसमें, 1 मिनट 2 मिनट। अगर कोई बच्चा होगा तो इसको कॉमन सेंस से भी कर सकता है, आपको दिख रहा होगा ये क्या 50 a की क्यूब माइनस b की क्यूब, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 50 की क्यूब माइनस 30 की क्यूब माइनस के 3 गुना 50 गुना 20, 20 को मैं क्या लिख सकता हूं 20 है ना, तो 20 गुना 30। अब आप देख रहे होंगे ये क्या दिख रहा है आपको, ये 20 है
तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 50 की क्यूब माइनस 30 की क्यूब माइनस के 3 गुणा 50 गुणा 30 गुणा 50 माइनस 30। तो ये क्या बन गया, ये a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस के 3ab इंटू ए माइनस बी। तो जो a माइनस बी है ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया a माइनस बी की होल क्यूब का, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस के 3ab a माइनस बी। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, माइनस बी की क्यूब को, तो a क्या हो गया 50 और ये माइनस 30 की होल क्यूब, यानी बचा कितना 20 की होल क्यूब, 20 की होल क्यूब क्या आएगा 8000। तो हमारा आंसर क्या होगा 8000। तो मैं मुझे डायरेक्ट ही दिख रहा था वहां पे कि a माइनस बी का होल क्यूब है, यानी 50 माइनस 30 दो 20, तो 20 का होल क्यूब कितना होगा 8000। तो मैं इस तरीके से इसको आगे करके निकल जाता। तो इस तरीके के कंसेप्ट सीखने के लिए, ये तो मैं आपको सिखा रहा हूं, अदरवाइज ये 5 या 10 सेकंड के सॉल्यूशन है सवाल के। तो मैं 50 क्लास में मैं 50 प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा आपके, 50 प्रैक्टिस सेट में आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी अदर कोर्सेज के लिए भी, जो आप अदर किसी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, तो उसके लिए भी क्या होगा बहुत बेनिफिशियल होगा। तो नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। और हमारे चैनल विद्या पोर्ट को सब्सक्राइब कीजिए, ये हमारे चैनल का लोगो है और ऐसे मिलेगा विद्या पोर्ट। धन्यवाद।